आ जाते हैं आपके रेंज। रेंज भी एक स्टेटमेंट मान लीजिए पाइथन की है, जो कुछ चीज़ों में आपको बहुत डाउट लेके आएगी। रेंज आप फॉर कर लोगे, इफ़ कर लोगे, रेंज आप अगर 9th-10th में हो आप इजीली कर लोगे। रेंज उस लेवल में बहुत, मतलब लोग तो मानते ही नहीं कुछ रेंज को, पर किसी लेवल पे रेंज बहुत हाई हो जाती है। रेंज की जो क्वेश्चन आते हैं टोटली रेंज पे ही बेस्ड होते हैं। तो हम देखते हैं आज हम रेंज को क्या करेंगे, कैसे हम करें, क्या करें हम रेंज फंक्शन के साथ। तो हम पहले बेसिक रेंज फंक्शन में आपको सिखा देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं कि पाइथन में रेंज फंक्शन क्या है। जैसे कि मैं बोलूँ फॉर, चलो नहीं, नॉर्मली आपको बताता हूँ रेंज 0 to 5, तो कौन से एलिमेंट्स वो एक लिस्ट प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट में। 0 1 2 3 4 5 तक नहीं किया उसने, एक कम किया, ठीक है। पर जो इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू कहते हैं हम, इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू जो होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी बुक्स में भी लिखा होगा +1, पर +1 में लोगों को लगेगा एक आगे जाना चाहिए था ये। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पाइथन की लैंग्वेज है, मतलब एक इसके इधर आ जाए, इस साइड आ जाए। ओके, बढ़िया। रेंज 0 to 8, तो ये पाइथन में एक लिस्ट प्रोड्यूस कर देगा। कैसी? 0 से 1 से 2 से 3 से 4 5 6 7 स्टॉप। 7 का स्टॉप, 7 के आगे नहीं जाना। रेंज इतने से इतनी डिफाइंड है, इतनी से इतनी रेंज डिफाइंड है। ओके, तो एक और इसकी भी डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू, इसकी भी हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू हमने कितनी रखी, डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू हमने इसकी भी रखी 1। कितनी रखी? 1+1। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब हम एक और करते हैं, एक और आपको बताते हैं। रेंज हमने जैसे कि ली, अब हमने जैसे 12 to 18 हमें रेंज ली हमने, ठीक है, इतनी रेंज ली। तो कैसे आउटपुट होगा? 12 13 14 15 16 17 स्टॉप। 17 के आगे नहीं वाला। और इसकी स्टेप वैल्यू जब हम बात करें, इसकी स्टेप वैल्यू वो होती है पॉजिटिव 1। तो ये मैंने 3 एग्जांपल से आपको बेसिक फंक्शन मैंने आपको दिखाया, जो अभी तक आप 9th और 10th में पढ़ते थे। 9th और 10th में इतना ही है रेंज फंक्शन, बहुत है, इतना आपने कर लिया था। इसके बाद थोड़ी हायर स्टडी की मैं आपको सिखाऊं। 11th की स्टडी आती है, बीच में थोड़ी 12th की आती है, मतलब पूरा रेंज फंक्शन मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो अभी तक जितने भी हम रेंज फंक्शन कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे? हम रेंज फंक्शन में बेसिक पैटर्न क्या था, हम लोअर लिमिट ले रहे थे अपनी, और एक अपर लिमिट ले रहे थे अपनी, और अपर लिमिट से एक लिमिट नीचे हमारी लैंग्वेज में वो दे रहा था रिजल्ट। पर अगर हम लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में स्टेप वैल्यू डाल दे, क्या करेगा ये? स्टेप वैल्यू डालेंगे, पर स्टेप वैल्यू को वो प्रोसीड ना एक साइड आगे प्लस टेस्ट की। मैं आपको ऐसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपको जो मैंने नोटिस किया है अपने एक्सपीरियंस पे, आपको जनरलाइज भाषा अच्छे से समझ आती है, फिर आप ये समझ लेते हो। तो पहले से जनरलाइज भाषा में समझ लेते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हम जैसे कोई रेंज लिखेंगे, रेंज सो लाइक 12 to 18, no, let us consider 0 to 12 first and with a step value of 2. So what basically the step value does, let us check. और अगर आपको 12 तक नहीं लेना, चलो 10 तक ही लेते हैं अभी, फिर हम 12 पे भी जाएंगे। पहले रेंज 0 to 2 आप हमें बताओ कि कैसे हो सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा, फिर आप बताओगे। 2 एग्जांपल मैं दूंगा, आप 4 करोगे आगे, 2 मैं करूंगा, आप आगे 4 करोगे, ठीक है। तो ये एक लिस्ट प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में। कैसी लिस्ट? आप ऑब्जर्व कर रहे हो पाइथन कर क्या रहा है। 0 2 4 6 8 बंद।
10 तक नहीं किया क्योंकि एक हम वैल्यू स्टॉप कर देता था, जब हम नॉर्मल रेंज देखते थे 9 तक ही लाना चाहिए था कि 0 to 10 ये अगर भूल जाओ 0 to 9 प्रिंट होना चाहिए ना इधर तक। अब हमने 2 स्टेप वैल्यू ला दी, हमने कितनी लाई स्टेप वैल्यू, इधर मैंने बताया ना स्टेप वैल्यू कितनी है, इसको हमने कितनी ला दी, हमने 2 ला दी। स्टेप वैल्यू कितनी है इधर, स्टेप वैल्यू कितनी लाई मैंने, स्टेप वैल्यू इधर मैंने +2 ला दी कि 2 से वो प्रोसीड करे हर एक स्टेप को, ठीक है बढ़िया। तो इधर लिस्ट हमने कंटेन की और इधर हमने ये कर दिया। अब हम लिस्ट करेंगे, यही लिस्ट करूँगा मैं 0 to 12 के लिए कर देता हूँ मैं। अब ये 10 तक करेगा स्टेप वैल्यू 2। ऐसे ही मैं एक और कर देता हूँ रेंज 0 to 8 स्टेप वैल्यू 3। क्या करेगा 0, बेसिकली लोअर लिमिट लिख ली, ओके। 0 से 1 2 3 प्रिंट करो, हाँ 3 आ गया। 4 5 6 प्रिंट कर दे, हाँ कर दे। 7 8 एक से कम करना चाहिए था, एक से कम करना चाहिए था, कि नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, स्टॉप कर दो, ठीक है। आपको अब ये बताना है, आपका जो होमवर्क है, आपको ये होमवर्क जो भी होता है ना बेटे, कमेंट सेक्शन में आप आंसर का डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए कि जो आपका आंसर है वो बेसिकली ठीक है कि नहीं है, ओके। आपको रेंज 0 to 20 with step value 2, range 0 to 18 step value 2, range 0 to 10 with step value 4, range 0 to 18 with step value 4। तो 1 2 3 4 ये मैंने आपको दे दिया। आपको ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी करिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, जैसा कर लीजिए आप करना भाई, ज़रूर ट्राई करना। इसकी मैं आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जैसे ही कोई कमेंट आ रहा है मैं डालते जाऊंगा और आप उधर से नीचे करके चेक कर लीजिए, ओके। तो अगर वैसे नहीं आया तो मेरे को एक बार रिमाइंड कर देना, मैं ज़रूर डाल दूंगा, ओके। तो ये अभी रेंज फंक्शन है। अच्छा अब मेरे को बताओ, अब मेरे को इस स्टेज पे बताओ कि रेंज में ये, अब ये तो पॉजिटिव लिख रहे हो ना, स्टेप पहले हो गया, मैं ये लिखूँ रेंज 5 to 0, रेंज 5 to 0 और इधर नेगेटिव डाल दो। अब क्या करेंगे, सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो क्या क्या आ सकता है इसका रिजल्ट, ओके। हाँ तो हम बात कर रहे थे रेंज 5 to 0 और -1 थी इसकी स्टेप वैल्यू। तो अब लिस्ट प्रोड्यूस होगी, देखना कैसे। अब ये एकदम उल्टी लिस्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, 5 4 3 2 1 स्टॉप। 0 नहीं, 0 नहीं, 0 नहीं, यही था मेरे नाम है, 0 नहीं, उल्टी स्टेप, इनवर्स स्टेप, ओके। तो रेंज फंक्शन इधर ख़त्म नहीं हुआ है, रेंज फंक्शन इधर ख़त्म नहीं हुआ है, रेंज फंक्शन अभी चलेगा। आपको भी अपॉस्ट्रॉफी ऐसे सिंबल्स की कैसी रेंज होती है वो बताऊंगा। पर एक छोटा सा टॉपिक इधर मैं लेना चाहता हूँ, आपके ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन से, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का मैं टॉपिक लेना चाहता हूँ, इन एंड नॉट इन। जैसे मैं बोलता हूँ 5 इन, और ये आंसर बुलियन में ही आएगा, ट्रू ना फॉल्स में। 5 इन लिस्ट 10 5 2, आंसर आ गया ट्रू। अगर इसको ही हम नॉट इन कर देते तो आंसर आ जाता फॉल्स, आंसर आ जाता फिर फॉल्स। बस इतना ही है, बस इतना ही है आपका बुलियन मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा है, मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। चेक करते हैं कि जो नंबर है क्या वो लिस्ट में डेजिग्नेटेड है, बस यही इतना ही है मेंबरशिप ऑपरेटर, यही चेक करते हैं। तो बढ़िया है इतना। अब हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे विद फॉर लूप। अब हम फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे, ओके। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप के साथ कैसे हम रेंज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं कोई बढ़िया सा। हाँ, प्रिंट अगर आपको आएगा टेबल ऑफ 5 यूजिंग पाइथन 5, प्रिंट टेबल ऑफ 5। और मैं ये चाहता हूँ कि मेनली बच्चे ये पाइथन वाले ही नहीं, जावा वाले भी इसको देखिए, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन आगे जाके बहुत यूज़ में आने वाली है, तो आप देख लीजिए।
तो जैसे कि ये है, अब मैं कर रहा हूँ इधर नंबर 5 लिख देता हूँ। बड़ी क्या से मैंने इधर नंबर 5 लिख दिया। आप उधर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई मेरे को ऐसे स्ट्रॉन्ग अपीलिंग वॉइस आपकी आई कि हाँ हमें प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो मेरा कोई यूज़ नहीं है ऐसे डिस्क्रिप्शन में बहुत चीज़ें डाल दूँ। ओके, तो मैं डाल दूंगा कि जिस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और मैं एक स्क्रीन शेयरिंग करके एक अपने लैपटॉप पे वीडियो बना सकता हूँ कि इनको हम विजुअली बाय द लॉजिक ऑफ कंप्यूटर इसको कैसे लिखेंगे। ऐसे ही लिखेंगे, पर आपको ये सिंबल्स में कीबोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम होगी वो मैं क्लियर कर सकता हूँ बिल्कुल। तो 1 to 10 ही, 1 to 10 तक ही, 100 तक, इन्फाइनाइट तक नहीं जाना, सिर्फ 1 to 10 तक जाना है। तो आप लिख दो फॉर आई ए, चलो ए लिखते हैं, चलो ए इन रेंज 1 to 10 लिखूँ। सोचो सोचो ना, 1 to 10 लिखूँ कि 1 to 11? चलो 1 to 11 लिखूँ ना 1 to 10 लिखूँ? इससे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में इससे पहले लिख डाल दीजिए कि आपका ओपिनियन ये है कि ये है। फिर आप चेक करिए कि हाँ, अगर मेरे को आपको अगर ये इतना समझ आ गया है तो बेटा आगे देखने का वीडियो फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको, मतलब पिछले का समझ ही नहीं आया है। तो इसका आंसर है 1 to 11, क्योंकि मैंने बताया था एक स्टेप आगे कर दो, स्टेप वैल्यू आप डाल दो इसकी +1, स्टेप वैल्यू है इसकी +1, और आपको ये 1 to 10 तक रिजल्ट देगा। तो पर अब हम प्रिंट करने का हमें ना इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20। तो हम क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करो, आप प्रिंट करिए, प्रिंट कर दीजिए आप जो नंबर है वेरिएबल में इंटू का साइन ए, जो A2 नंबर आएगा आपका, और फिर इज इक्वल्स टू, और फिर आप नंबर इंटू ए कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम, हाँ चलो टेबल बनाइए अब आप 8 का, 9 का, 10 का, 1 to 10 तक ही हमें करना है। इसको कमेंट करिए, होमवर्क है ये। क्या करेंगे, चलो मैं 11 का करके दिखा देता हूँ। कोई नंबर लो 11 फॉर आई इन, आई अब मैंने ले लिया, इन रेंज 1 to 11। कोलन डालना नहीं बोले, हाँ मैं कोलन में वही सोचूं कि कुछ हम मिस कर रहे हैं, कोलन डालना क्योंकि बार बार बताऊंगा तभी आपको जाके समझ आएगा। प्रिंट करो नंबर, जो भी नंबर है, कॉमा, इंटू का साइन, इंटू, अब आई जो आपका आएगा, ओके, आई जो भी आपका आएगा विल बी इक्वल्स टू नंबर इंटू ए। ओके, ये कोड है, ठीक है, ये है आपका होमवर्क। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। अब मेजर प्रॉब्लम आती है कि हम ऐसा आउटपुट कैसे निकालें, हम ऐसा आउटपुट कैसे निकालें, इस फॉर्म में आउटपुट, अपॉस्ट्रॉफी वाला आउटपुट। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आपको अब 2 लूप्स, अब इसको आपने, इसमें आपको टॉपिक लेना पड़ेगा, छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ, नेस्टेड लूप्स। कौन सा टॉपिक लेना पड़ेगा? नेस्टेड लूप की हेल्प से हम करेंगे, नेस्टेड लूप की हेल्प से हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम करेंगे फॉर आई इन रेंज, हमने डाला 1 to 6, कहाँ डाला 1 to 6 डाला, ठीक है, बढ़िया। और कोलन डालना ना भूलिए कृपया, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बेटे लोग। और फिर हमने डाला फॉर जे इन रेंज, हम डालेंगे 1 to i, कोलन डालेंगे, हमने प्रिंट करना है, कौन सा सिंबल करना है प्रिंट, कौन सा सिंबल करना है, अपॉस्ट्रॉफी, और हमने इधर एंड डाला कि हर एक लाइन के बीच में ये वो छोड़े, स्पेस छोड़े, एंड इसलिए डाला है। और इसके नीचे की इंडेंटेशन एरर ना आए, इसके ठीक नीचे हम प्रिंट की ऑप्शन देंगे, ये देंगे, तो ये आएगा 1 to 6। हमें आउटपुट क्या आएगा इसका, एक ये, फिर ऐसे 2 आ जाएंगे, ऐसे फिर 3 आ जाएंगे, ऐसे फिर 4 आ जाएंगे, ऐसे साइन आ जाएंगे। तो हमने 1 to 6 दिया, इसने ये इसके लिए कितनी, इसने 1 to 6 इसने प्रिंट करनी है, 4 करेगा ये। जे किसके लिए किया, इसने रो के लिए किया, 4 करेगा 1 to i, उसने प्रिंट करके ये कर दिया।
तो अब अलग अलग फॉर्म्स देखते हैं इसमें अब क्या हो सकता है। अब हमें कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने फॉर ए इन रेंज लगाया 1 to 10 विद स्टेप वैल्यू ऑफ 2। ओके, और हमने फिर इसके नीचे ही थोड़ा इसका स्पेस दी है, इधर हमने स्पेस दी है, ये ध्यान रखा है इधर कंप्यूटर लैंग्वेज में। फॉर बी इन रेंज लगाएंगे अब हम 1 to a और स्टेप वैल्यू 2 देंगे, और फिर इसके ठीक थोड़ा स्पेस देके इधर लिखेंगे प्रिंट बी एंड स्पेस के लिए, और इसके नीचे हम दे देंगे प्रिंट डिंग डिंग। तो ऐसे ही आएगा ये कोड, देख लीजिए। इसी कोड के आगे अगर मैं 9 लगा दूं तो अब कैसे प्रिंट करेंगे ये सोचिए। हम करेंगे कि फॉर ए इन रेंज 1 to 9 10 11 स्टेप वैल्यू ऑफ 2। फिर हम कर देंगे फॉर बी इन रेंज 1 to a स्टेप वैल्यू 2, प्रिंट बी एंड करो, ठीक है, और इसके नीचे ठीक आ जाएगा प्रिंट, और ये ऐसे ऐसे दे देगा। ओके, तो अगर फिर आप मैंने ये बताया ना, अब आप 9 10 11 चलो ठीक है, ये बताओ इसका आंसर, फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा इसका आंसर क्या होएगा। ओके, आपका ये होमवर्क है। तो अब इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, हम N1 डाल रहे हैं। ओके, अब देखना है, ध्यान से देखना है इसको कैसे करेंगे। फॉर ए इन रेंज 5 कोलन डालो, 1 2 3 4 5 ही हमारी रो है। ओके, ये आप नोटिस करो, अब थोड़ा थोड़ा नोटिस करने चालू करो, फिर मैं बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता कैसे हो रहे हैं ये। इंटरनल वर्किंग भी आ जाती है इसमें थोड़ी। ओके, प्रिंट कर रहे हैं हम एन, ठीक है, एन क्या है, n इंटू 10+1, ये इसका लूप है, ठीक है। तो अब हम सेम करते हैं 2 के लिए, 2 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, एन किया 2, बढ़िया। फॉर कौन सा, ए इन रेंज 5, बढ़िया। तो फिर आप करो, प्रिंट करो एन, तो एन क्या आएगा, n इंटू 10+1, या क्या इसका आंसर। ऐसे ही 3 के लिए कर सकते हो, तो 3 4 5 कुछ भी डाल के। ओके, अब हम ये कैसे प्रिंट करेंगे, इसका क्या आउटपुट लाएं भैया जी, यार ये तो बहुत, ये कैसे आउटपुट लाएं हम, फिर से पंखा बन गया। आप रोज डालो फॉर आई इन रेंज 4। अब इसके लिए ना हम लोअर लिमिट ना अपर लिमिट ना डाल नहीं रहे हैं, 4 डाल रहे हैं, तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 4 ही डोज हैं, ठीक है। अब हम इसके एक को नीचे लूप डालेंगे फॉर जे इन रेंज 4 to 0 डालो, इनकी इधर 1 भी लिया है, और -1 ना। लोग क्या करते हैं 4 to i डाल देते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम भी i डाल सकते हैं। फिर प्रिंट कर दो जे, प्रिंट कर दो आप जे, फिर आप कर दो एंड ये, और फिर आप कर दो, ठीक है ना, एल्स स्टेटमेंट यूज कर लो, एल्स प्रिंट इसके नीचे आना चाहिए, ठीक, प्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक और आपको मैं कंडीशन देता हूँ। ओके, कंडीशन ये देता हूँ कि आप प्रोग्राम करो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। कैसे करेंगे, चलो कर ही देते हैं। स्क्वायर्स ऑफ सम 0 आप ले लो, फॉर n इन रेंज
12101। तो स्क्वायर ऑफ सम कितना होएगा, स्क्वायर ऑफ सम प्लस नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर का एस और सम डाल देना, बस प्रिंट करके सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर डाल देना एस इंटू सम। क्या किया आपने कि रेंज डाल दी, स्क्वायर सम किया प्लस नंबर डाल दिया, ठीक है। प्रिंट कर सकते हो ये, आपने एक स्ट्रिंग ली, ऐसे ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया आपने कहा फॉर एक्स इन WHOA, वो जो हमारा कोड जिसकी हमने वो लिखनी थी, ओके। फिर हमने इसको बंद कर दिया, कोलन डाल दिया। तो स्ट्रिंग क्या आई, स्ट्रिंग प्लस एक्स, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होगी, फिर आगे 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 बढ़ती जाएगी। प्रिंट कर दिया हमने HT। हुआ क्या, फंक्शनिंग देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको फंक्शनिंग देखने में। इसका हुआ थी, हमने स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग ली, एक्स का हमने कहा हुआ, एक्स क्या करेगी, हर एक लोअर लिमिट लेगी, अपर, फिर एक एक जाती जाएगी और प्रिंट HT कर देगी। ये इसकी फंक्शनिंग थी, ठीक है। तो जो अपॉस्ट्रॉफी वाले के लिए ना एक और आपको मैं बताता हूँ, ये देखो, अब इस तरह देखो, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रोज है और 5 ही कॉलन है, सॉरी कॉलन है इधर, ओके। 1 2 3 4, ठीक है। रोज इन्होंने कहा सीधा कहा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन में रोज 5 है, एम लिया 0 टू रोज, जो ये लगाना है इनको अपॉस्ट्रॉफी 0 टू रोज, एन लिया m+1, ठीक है। प्रिंट कर दिया अपॉस्ट्रॉफी एंड करके, ठीक है। 5 इन्होंने रोज ली हैं और 5 इन्होंने कॉलम्स लिए हैं, और आप इंडेंटेशन भी देख लो थोड़ी, ठीक है। तो ऐसे होएगा बेटे, और आप चाहते हो तो एक और कर देते हैं हम आपके लिए, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। इसका कोड बताना है, ये आउटपुट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाहर अब आपको मैं इतना कैसे कर दूँगी, इसके बाहर आपको रेंज फंक्शन में नहीं आ सकती है दिक्कत। फॉर नंबर इन रेंज आप डालो 1 इंटू रोज, अगर रुको आप रोज 5 डालो, आप सीधा लिखो, आप अपनी एक्सप्लेनेशन के सीधा आर, अब वेरिएबल मत लिखो, रोज लिखो। फॉर नंबर इन रेंज डालो 1 2 रोज +1, ठीक है। आप फिर आई इन रेंज डालो, आ जाएगा नंबर, और फिर प्रिंट कर दो नंबर और प्रिंट कर दो वो। ये मैंने आपको सिखाया, इसके बाद सोचो क्या है, नहीं आता तो मैं फिर बताता हूँ। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।